इस वीडियो में अबीव यानी मैट्रिक्स चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ना, हालांकि देखिए सभी टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में यानी अबीव चैप्टर से आपको कराने वाले हैं। इस वीडियो के देखने के बाद अबीव चैप्टर का कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप बनाइएगा, मात्र 2 से 3 सेकेंड में कोई भी क्वेश्चनों को बना लीजिएगा। हालांकि देखिए सभी टाइप का क्वेश्चन इसमें आपको लाए हैं, ठीक है। इस वीडियो के देखने के बाद यानी आपके बोर्ड एग्जाम में बस इतना ही में से अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो बस इतना ही क्वेश्चन में से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी सभी टाइप के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में ला दिए हैं, ठीक है। यानी इस चैप्टर से सभी टाइप के क्वेश्चन अबीव चैप्टर से आपको कराने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए और बहुत बहुत बेहतरीन होने वाला है। चलिए, यानी अबीव यानी मैट्रिक्स, देखिए ये पहिलका टाइप का ये क्वेश्चन है। क्या है कि देखिए ए और बी का मान दे दिया जाता है, अब पूछा जाता है कि ए प्लस बी का मान कितना होगा। यहाँ पे माइनस बी करके दे दिया जाता है, तो बहुत हल्का क्वेश्चन होता है। क्या होता है कि देखिए ए का मान है, ये बी का मान है, जोड़ दीजिएगा आपको इसका आंसर भेटा जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस देता तो ए में से बी घटा लेते तब इसका आंसर आपको भेटा जाता। कैसे? तो देखिए यहाँ पे देखिए ये दो टाइप का इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो प्लस देकर और ये एक माइनस देकर, ठीक है। यानी प्लस माइनस दिया जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि ये ए का मान होगा, ये बी का मान हो गया, तो ए का मान 9 गो 11 गो, यानी पहिलका को जोड़िएगा, दूसरका को जोड़िएगा, तीसरका को जोड़िएगा। सेम उसी तरह नीचे कीजिएगा, पहिलका दूसरका तीसरका सेम इसी तरह कीजिएगा, आपको आंसर भेटा जाएगा। तो 9 गो 11 गो जोड़िएगा तो क गो हो जाएगा, 20 गो हो जाएगा। क गो होगा 20 गो होगा। और ऑप्शन आप देखते चलिएगा, क्या कर कीजिएगा, ऑप्शन आप देखते चलिएगा। 9 गो 11 गो जोड़िएगा तो 20 हो जाएगा, 20 यहाँ पे है, ठीक है। और फिर यहाँ पे 10 को जोड़िएगा तो 20 को हो जाएगा। दूसर का नंबर पर है तो यहाँ पे दूसर का नंबर आप लिखिएगा। 11 को 9 को जोड़िएगा तो 20 को हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। यानी आपको ज़्यादा जोड़ने का जरूरत नहीं है, 20 मिल गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ज़्यादा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में आपको समय नहीं लेना है। देखिएगा बस सेम मिल गया, इसका आंसर ए हो गया। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। और यहीं पर अगर माइनस देता फिर भी आप बना लेते। कैसे? तो 9 में से आप 11 घटाते, 9 में से 11 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी माइनस भी देगा फिर भी आप बना लीजिएगा। एक टाइप का ये क्वेश्चन हो गया। चलिए, यहाँ पे दूसरा का टाइप का ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर यहाँ पे देखिए ए का मान दे दिया जाता है, बी का मान दे दिया जाता है और 2 ए, यहाँ पे कुछ भी मान दे सकता है। यहाँ पे 3a से भी गुना किया जा सकता है, यहाँ पे 4b से भी यहाँ पे गुना किया जाता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। कितना भी अंक से गुना किया जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। क्या है कि 2 सेम को मान दिया जाएगा तो ऐसे 2 ऐसे कॉमन आप निकाल लीजिएगा और a प्लस बी ऐसे यहाँ पर कर लीजिएगा। हालांकि देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे हल्का हो जाएगा। जैसे कि 2a है तो पहले 2 से सब में गुना कर लीजिए, यहाँ पर भी 2 से गुना कर लीजिए। एक तरीका ये हुआ। और नहीं तो यहाँ पे 2a है ना, तो 2a पहिलका को जोड़िएगा, पहिलका को, दूसरका को, तीसरका को, ठीक है। इस तरह आपको जोड़ना है। नहीं बुझाया? नहीं बुझाया। पहिलका को जोड़ना है, दूसरका को जोड़ना है, तीसरका को जोड़ना है। सेम नीचे वही काम नीचे भी करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे कि देखिए 9 है ना, तो 9 यहाँ पे लिखिएगा, 9a हो गया। 9 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना। और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर भी आप प्लस का ऐसे चिन्ह दीजिएगा। और यहाँ पे 2 भी है तो इसमें देखना है पहिलका में, तो 9 11 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। 18 गो और 22 को जोड़िएगा तो क हो जाएगा, 40 गो हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे 2 कॉमन आप निकाले हैं ना, तो ए और बी का मान पहले आपको जोड़ देना है। जैसे पहिलका क्वेश्चन में जोड़े थे ना, तो यहाँ पे 11 गो और 9 गो जोड़िएगा तो क गो हो जाएगा, 20 को हो जाएगा। और यहाँ पे कॉमन आप काथे निकाले हैं, 2 निकाले हैं ना, तो 20 में 2 से गुना कीजिएगा तो 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो पहिलका आंसर कितना हुआ, 40 हुआ। तो देखिए पहले 40 किस ऑप्शन में है, तो इसमें हला ही नहीं है, इसमें हला ही नहीं, इसमें है, ठीक है। तो अब ये 2 गो ऑप्शन अब आपको चेक करना है, ठीक है। तो ये पहिलका तो 40 आ गया, ठीक है, 40 आ गया, ठीक है। अब इसमें देखिए डायरेक्ट आपको देखिएगा पहिलका यहाँ पे दिया गया है ना, इसे थोड़ा सा हम कट करते हैं। देखिए पर 40 आ गया ना। अब यहाँ पे देखिएगा ये मान डिफरेंट दिया है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पर भी 40 है, 20 है, ठीक है। तो अब क्या कीजिए कि अब ये जोड़ लीजिए, ऑप्शन के अनुसार आप चलिएगा। नहीं तो आप सीधा सीधी बनाइएगा तो ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। लेकिन आपको जल्दी, बहुत जल्द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है तो अब इसको जोड़िएगा। यहाँ पे क गो है, यहाँ पे 12 गो है, 8 गो है तो 20 को हो जाएगा। अब 20 में फिर कॉमन कितना निकाले थे, यहाँ पे 2 निकाले थे ना, तो 20 दूना 40 हो जाएगा। इसका भी मान, यहाँ पर वाला भी मान 40 है, ऊपर 40 तो आइएगा। फिर नीचे यहाँ पर वाला ये वाला हम किए तो यहाँ पर
ऊपर 40 आ गया तो लिख दिए, फिर ये वाला किए तो नीचे 40 आ गया, तो ये दो गो 40 आ गया ना, तो यहाँ पर लेकिन तो 20 है, ये दो गो तो ऑप्शन काटिए दिए हैं, हटा दिए हैं, ये दो गो बचा ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है, थोड़ा सा रेस में आपको बनाना है। चलिए ये तीसरा का नंबर क्वेश्चन देखिए, ये टाइप का ये क्वेश्चन एक टाइप का पूछा जाता है। यहाँ पे 3 गो रो भी ऐसे कर दिया जाएगा, यहाँ पे 2 गो ना किया गया, यहाँ पे 3 गो भी कर दिया जा सकता है, ठीक है। तो 3 गो भी करेगा, 10 गो भी करेगा, 20 गो भी करेगा ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो ट्रिक सिखा रहे हैं ना, उसी ट्रिक से आपको बनाना है। सबसे पहले ये आपको फाइंड करना है, ये आपको निकालना है कि कौ गुने कौ का ये मैट्रिक्स है। तो 2 गुने 2 का है, कैसे 2 गुने 2 का है, काहे कि देखिए 2 गो रो है, कौ गो रो है, 2 गो रो है और 2 गो कॉलम है। रो कॉलम नहीं जानते हैं तो बहुत बार आपको बताया है कि कॉलम ऐसे खड़ा रहता है, तो कॉलम से याद रखिएगा, ऐसे जो खड़ा रहेगा वो कॉलम होगा, ऐसे सूतल जो रहेगा वो रो होगा, ठीक है। तो ये देखिए 2 गो रो है ना और 2 गो कॉलम है, तो ये 2 गुने 2 का मैट्रिक्स हुआ। कौ गुने कौ का हुआ, 2 गुने 2 का हुआ। अगर यहीं पे ऐसे रहता, यहीं पर ऐसे रहता है एक एक, तो ये कौ गो हुआ, 3 गो हुआ ना, 3 गो रो हुआ और 3 गो कॉलम हुआ, तो ये 3 गुने 3 का ये मैट्रिक्स हो जाता है। तो ये 2 गुने 2 का है ना, ये 2 गुने 2 का है। तो यहाँ पे देखिए जब भी आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन मिले ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसको 2 बार गुना कीजिएगा, बहुत बार का में बनेगा। लेकिन ये 2 गुने 2 का मैट्रिक्स है ना, तो इसमें से एक और 2 आपको उठाना है। सबसे पहले ये फाइंड करना है कि कौ गुने कौ का है, तो 2 गुने 2 का है, तो यहाँ पे 2 एक इसमें से निकालिएगा। फिर इसमें से स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर, तो ए इसमें से ए को निकालिएगा और एन माइनस 1 ऐसे आप लिखिएगा। जो एन का मान यहाँ पे जो भी पावर रहेगा ना, वो पावर यहाँ पे होगा। यहाँ पे कुछ भी पावर दे सकता है, ए क्यू भी दिया जा सकता है, A4 भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछेगा उससे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है कि कौ गुने कौ का मैट्रिक्स है, तो 2 गुने 2 का भाई है, ठीक है। तो 2 गुने 2 का है, तो एक यहाँ में इसमें से जौ गुने जौ का रहेगा, एक इसमें से निकाल लेना है, ए इसमें से एक निकाल लेना है। तो एन माइनस 1, एन का मान यहाँ पे जो भी रहेगा वो होगा 2 है ना, तो यहाँ पे 2 आपको लिखना है। तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही हो जाएगा, यानी ये इसका आंसर। ऊपर 1 लिखे तब बहुत ठीक है, नहीं लिखेगा तब बहुत ठीक है। 2A इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। नहीं बुझाया, फिर से एक बार, 2 गुने 2 का यह मैट्रिक्स है, तो एक 2 निकालना है, इसमें से एगो ए लिखना है, एन माइनस 1 ऐसे लिखना है। जो एन का मान ये वाला हो जाएगा, जो माथा पर जितना पावर रहेगा एन का मान हो जाएगा। तो यहाँ पर रख लीजिएगा, 2 में से 1 घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 के नहीं होगा, तो 2A इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए ये चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले ना, तो ए का मान हो गया, बी का मान होगा। पहले जो आपको बताया है ना कि यहाँ पे कुछ भी मान बदल दिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया 2A, यानी 2A, तो पहले यहाँ पे ए का मान हो गया, ये बी का मान होगा। 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6 और 17 के 21 हो जाएगा, यही ना होगा। अब इसको जोड़िएगा तो 27 हो जाएगा। इसी तरह आप बना लीजिएगा, जैसे आपको पहले बताया है, बिल्कुल आप बना लीजिएगा ये टाइप का क्वेश्चन को। चलिए ये आपको छोड़ देते हैं, इसका आंसर आपको बताना है। 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन होगा, ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, कौन होगा ऑप्शन आपको बताना है, ठीक है। चलिए बहुत हल्का है इसलिए आपको छोड़ देना है, इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आपको करा दिए हैं इसलिए आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये मोड में जब भी दे दिया जाता है तो बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं कि भैया बहुत भारी है, कैसे बनाएंगे। भारी कुछ नहीं है, बहुत हल्का है। यानी आप रैंकर स्टडी सेंटर से पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ भी भारी नहीं लगेगा, सब चीज़ आपको हल्का ही लगेगा। देखिए क्या है कि सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है, ये आपको निकालना है कि कौ गुने कौ का मैट्रिक्स है। तो 2 गुने 2 का है, कैसे 2 गुने 2 का है कि 2 गो कॉलम है या 2 गो रो है, 2 गो कॉलम है 2 गो रो है, तो ये 2 गुने 2 का हुआ। यहाँ पे जो भी मान रहेगा ना उसको बाहर कर लेना है। यहाँ पे 2 है ना, तो इसको आप 2 को ऐसे बाहर कीजिए, ऐसे मॉड में आप ए है तो ए अब ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पे 4 रहेगा तो 4 को बाहर कर लीजिएगा, और यहाँ 2 का 2 का है ना, तो इसको ऊपर स्क्वायर 2 रख लीजिएगा। तो 2 दूने कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 मॉड ए इसका आंसर हो जाएगा। यानी 2 के स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 को 2 बार गुना कीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा। 4 मॉड ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए इसका ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए ये 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यह व्युत्क्रम पूछा गया है। तो व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे जहां पर भी माइनस रहेगा उसका डायरेक्ट उल्टा कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए
सेम उसी तरह मान रहेगा, क्या रहेगा, सेम उसी तरह रहेगा। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आपको माइनस लगा दीजिएगा, ऑप्शन आपको वो आंसर भेटा जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सेम उसी तरह रहेगा। यहाँ पे माइनस था ना तो यहाँ पे माइनस को ला दीजिएगा, व्युत्क्रम पूछेगा तब इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 8वां नंबर क्वेश्चन है कि देखिए वर्ग अवयव किसे कहते हैं। वर्ग कैसे रहता है, वर्ग ऐसे रहता है तो सब इसका बराबर होता है। क्या होता है, ये भी मान लीजिए 5 हो जाएगा तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, सब बराबर। तो इसका आंसर सब बराबर, ऑप्शन नंबर ए, सब बराबर, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यानी देखिए इस वीडियो में सभी टाइप का इस चैप्टर से जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है ना, ये जिस टाइप का जितना टाइप का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है सभी टाइप का क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं इस चैप्टर में। हम इस वीडियो के देखने के बाद थोड़ा सा भी आपको दिक्कत नहीं होगा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बनाने में। नहीं, सभी टाइप के क्वेश्चनों को बनाने के लिए एकदम बेहतरीन विधि आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए वर्ग अभी पूछा गया था तो आपको तो बताइए दिए कि वर्ग के मतलब क्या होता है, सब बराबर होता है। ये दो रहेगा तो ये भी दो, ये भी दो, ये दो, ये भी दो, सब बराबर, एम बराबर एन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 9वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि ए और बी वर्ग अवयव है, वर्ग अवयव ए माइनस डैश यहाँ पे ऐसे दे दिया जाता है तो इसको उल्टा हो जाता है, बी डैश ए डैश हो जाता है। ठीक है, बी डैश ए डैश, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए सहखंड पूछा जाएगा, सहखंड पूछा जाएगा ना तो यहाँ पे सेम उसी तरह रहेगा। और यहाँ पे ये जो ये वाला मान में केवल माइनस से गुना कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है तो इसको माइनस में गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्या होगा, कॉस। यहाँ पे देखिए ऑप्शन से चलते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे सेम को मान रह जाएगा, सेम हो जाएगा, ये सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस से गुना कीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हट गया। यहाँ पे कुछ नहीं तो ये माइनस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आगे भी भेटाएगा अंक वाला, तो इसी ट्रिक से बनाएंगे। सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, यहाँ पे केवल ये दोनों मान में माइनस से गुना कर लेंगे। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हो गए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। क्या है कि देखिए जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो सीधा ऐसे तिरछा तिरछा ऐसे गुना कर लीजिएगा, आपको आंसर भेटा जाएगा। कैसे भेटाएगा, जैसे कि देखिए तिरछा तिरछे गुना कीजिएगा, 1 माइनस एक्स में गुना कीजिएगा, 1 माइनस एक्स में गुना कीजिएगा, ऐसे 6 यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कहे कि फिर गुना करना है, इसमें गुना कीजिएगा तो माइनस देकर 18 दूना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और बराबर का चिन्ह है तो ऐसे बराबर, 6 चौका 36, 18 दूना 36, कट गया है, कितना हुआ है, 0 हो गया। यहाँ पे देखिए ये माइनस में है, इधर आएगा तो खातिम हो जाएगा, इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। लेकिन 1 माइनस एक्स है, ये गुना में है, यहाँ पे 6 तो यहाँ पे आएगा तो ये भाग में चलेगा। ये 6 चौका कितना हो जाएगा, 6 चौका 36, 6 बार में कट गया, 1 माइनस एक्स से अब बराबर 6 है। ठीक है, क्या है, 6 है, ये प्लस में है, इधर आएगा तो खातिम हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 6 में से 1 घटाएगा तो 5 हो जाएगा। लेकिन ये माइनस में है तो इधर इसको माइनस को भेज दीजिए, तो यानी एक्स बराबर माइनस 5 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कैसे करना है, तिरछा तिरछा ऐसे गुना कर लेना है, आंसर आपको भेटा जाएगा। चलिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स है जो इतना A0MN समित है। समित का मतलब क्या, समित यानी सम, क्या है कि सम मतलब बराबर। IJ होता है, IJ होता है, इसका उल्टा JI होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। यानी 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है, इसको तिरछा तिरछा ऐसे गुना कर लीजिएगा, इसका आंसर आपको भेटा जाएगा, जो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। यानी 3x 8 के कितना हो जाएगा, 24 को काटिएगा तो 8 हो जाएगा, x बराबर 8 हो जाएगा। बहुत हल्का है इसलिए आपको इतना जल्दी आपको बतला दिए। करना क्या है कि तिरछा तिरछा ऐसे गुना कर लीजिएगा, आपको आंसर भेटा जाएगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे देख कर छोड़ देते हैं कि भाई बहुत भारी है। ए स्क्वायर पूछा गया है तो ए स्क्वायर का मतलब आई है, 0 है और आई है, यानी आई, इसका मतलब क्या होता है, इसको आप 2 बार गुना कीजिए। क्या कीजिए, आई 0 आई, एक बार हुआ, एक बार और इसको लिखिए कि आई 0 आई, इसको एक बार और लिखिए। अब इसको देखिए रो में कॉलम से ऐसे गुना कीजिए, फिर इसको रो से यानी कॉलम से फिर यहाँ पे रो में ऐसे गुना कीजिएगा, बहुत बार का होगा लेकिन कीजिएगा। ठीक है, आई स्क्वायर का मान होता है -1 होता है, कीजिएगा उतना ही आंसर आएगा। लेकिन ट्रिक जो बता रहा है ना उतना ही ट्रिकों से आंसर आएगा। अगर 1 0 1 इस टाइप का जब भी आपको मैट्रिक्स बनेगा, जैसे कि आई दिया है ना 1, यहाँ पे आई है, 0 है, आई है, इस टाइप का जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
उसका आंसर इसी फॉर्म में होगा, क्या 101 इसी फॉर्म में होगा, क्या होगा 101 इसी फॉर्म में इसका आंसर होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे देखिए 10 क्या है कि 10, ठीक है, इसी फॉर्म में भी इसका आंसर, जैसे कि यहाँ पे कुछ भी मान हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी आई स्क्वायर का मान -1 होगा, क्या होगा आई स्क्वायर का मान -1 होगा और इसी फॉर्म में इसका आंसर होगा। जैसे कि देखिए इसी फॉर्म में होगा तो ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, लेकिन ये माइनस में है, ये नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन अब देखिए ये तो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, आई स्क्वायर का मान क्या बोले हैं -1 होता है, तो 10 यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, इस फॉर्म में होगा, लेकिन यहाँ पे आई है और यहाँ पे आई है, तो ये स्क्वायर होगा। तो आई स्क्वायर का -1 है ना, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे जो भी कुछ भी हो सकता है, तो -0 यहाँ पे -1 0 -1 0 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपको भेटाएगा, अभी आपको कराने वाला है। जिस ट्रिक्स आपको बताएगा 101 के रूप में होना चाहिए, इसका आंसर इतना ही होगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो 101 हो गया, लेकिन ये आई स्क्वायर के रूप में होगा, ये आई स्क्वायर के रूप में होगा। 2 बार गुना करेंगे तो स्क्वायर में नहीं हो जाएगा, और जो आई स्क्वायर का मान आपको अभी बतेबे किया है कि -1 होगा, तो यहाँ पे -1, यहाँ पर भी -1, तो -1 0 0 -1 यही इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में इस टाइप का दिया गया है। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए 14 हो गया, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे देखिए के का मान आपको ज्ञात करना है, यहाँ पे बहुत आसान है, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, इसका आंसर आपको भेटा जाएगा। चलिए ये आपको छोड़ देते हैं, जैसे कि 2k हो जाएगा। अब पंक्तियाँ कितना हो जाएगा 15, ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में 15/2 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे कि देखिए अब आके यहाँ पे सहखंड आ गया, क्या है कि सहखंड अभी आपको बताए थे ना, करना क्या है कि सेम क्वेश्चन रहेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन रहेगा, सेम क्वेश्चन, यहाँ पर माइनस, यहाँ पे माइनस, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आपको बुझाया कि नहीं, बिल्कुल आपको बुझा गया। यहाँ पे देखिए अभी जो क्वेश्चन आपको कराए हैं ना, कि यहाँ पे देखिए 1 क्या है कि देखिए 101 के रूप में होना चाहिए, इसका आंसर इतना ही होगा, क्या होगा इतना ही होगा। अगर आई स्क्वायर का आई रहेगा तो आई स्क्वायर का मान 1 होता है, तो 101 के हो गया, यानी ए स्क्वायर रहता है, जैसे कि a गुने b दिया है, तो इसका मतलब क्या है, इसको 2 बार गुना कीजिए, तो यहाँ पे 100 हो गया, तो इसका आंसर इतना ही होगा, क्या होगा उतना ही होगा, 1001 होगा, ठीक है, 101 इसका आंसर होगा। यहाँ पे कुछ भी मान रहा है उसे कोई दिक्कत नहीं होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जब भी 3 गो कोना पर अगर आपको 0 0 ऐसे भेटा जाता है ना, 3 कोनिया यहाँ पे, तो ऐसे बिकर में ऐसे गुना कर लेते हैं, तो 1 में 1 से -1 में गुना कीजिएगा तो -1 हो जाएगा। लेकिन एकांक अवयव क्या होता है, सब 1 1 आना चाहिए, सब 1 1 का ये मैट्रिक्स बनना चाहिए, वही एकांक अवयव होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगर अंक में मान देता तो -1 इसका आंसर हो जाता। चलिए यह 20 नंबर क्वेश्चन है कि किसी एकांक अवयव आई के लिए आई स्क्वायर बराबर, अभी बताएं कि आई स्क्वायर बराबर 1 होता है, ठीक है, -1 होता है, लेकिन यहाँ पे छूट गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। अभी आपको क्या बोले हैं कि ए स्क्वायर का मान कुछ भी पूछे, यहाँ पे कुछ भी मान हो, तो सबसे पहले ये फाइंड करना है कि सबसे पहले ये क गुने क का मैट्रिक्स है, तो 3 गुने 3 का है ना, तो यहाँ पे 3 गुने 3 लिख लिए, इसमें से 3 एगो लेना है, इसमें से एगो एन लिखना है, ए लिखना है, n-1 लिखना है। एन का मान यहाँ पे जो भी माथा पर रहेगा वो एन का मान होगा, तो 3a, यानी 2 में से 1 घटाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी 3a इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। चलिए यह विषम सममित अवयव है। विषम का मतलब क्या होता है, फुट आई जे के रूप में रहेगा, आई जे आई, ठीक है, इसका उल्टा रहेगा, लेकिन माइनस में लगा रहेगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 22 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है कि यह मान वैल्यू पूछ रहा है, तो तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, आपको आंसर बैठा जाएगा। कॉस में कॉस से गुना कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर x हो जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह देते हैं, तो माइनस का चिन्ह, फिर साइन में साइन से गुना कीजिएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे x दिया है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आगे वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको क्या बताएं कि सबसे पहले आपको ये फाइंड करना है, ज्ञात करना है कि क गुने क का मैट्रिक्स है। तो ये 3 गो कॉलम है, यानी 3 गो रो है या 3 गो कॉलम है, तो 3 गुने 3 का हुआ। क गुने क का हुआ, 3 गुने 3 का हुआ, तो 3 गुने 3 का हुआ, तो एक इसमें से एगो 3 लेना है, इसमें से एगो ए लेना है। n-1 लिखना है। n का मान इसके माथा पर जितना रहेगा वो n का मान होगा 3a, यानी 2 में से 1 हटाएगा तो 1 हो जाएगा, 3a इसका आंसर हो जाएगा। इसमें बस इतना ही है। लेकिन देखिए इस टाइप यानी इस चैप्टर से, अबीव चैप्टर से जितना आपको कराए हैं ना, बस इतना ही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार यहीं से इसी टाइप का क्वेश्चन, यानी इतना ही में से आपके एग्जाम में रिपीट किया जाता है। नहीं तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी केवल अंक बदल बदल के इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, केवल अंक चेंज कर कर करके, मान चेंज कर कर के, यानी इस चैप्टर से पूछा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। यानी बस जितना आपको कराए हैं ना, इतना ही क्वेश्चन को बार बार आपको प्रैक्टिस करना है, और आलतू फालतू कोई क्वेश्चन आपको नहीं बनाना है। यानी देखिए, यानी इस वीडियो को ध्यान से देखे हैं, बहुत ही बेहतरीन है। अब इस चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा, बहुत ही कम समय में आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा रेस बताया, लेकिन बेहतरीन तरीके से आपको बताया है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।